हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जुक्टा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं वरयाम सिंह आज आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 25 सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और होपफुली आपको जो आने वाले पेपरों में जैसे पुलिस कांस्टेबल और पटवारी में बिल्कुल हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज कॉल्ड एज लिबरल फेज। ठीक है जी, इसमें बेसिकली पूछा गया कि किस फेज को कांग्रेस के नरम दल का टाइम पीरियड माना जाता है। सो आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इसका जो पहला फेज था 1885 से लेके 1907 तक का, इसको बोलते हैं लिबरल फेज या मॉडरेट फेज या नरम दल का फेज। ठीक है जी, उसके बाद 1907 से लेके 1915 तक का फेज जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज और 1915 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड रहता है इसको बोलते हैं गांधीयन फेज, जिसमें महात्मा गांधी लीड करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को। सो द राइट आंसर इज 1885 to 1907। सेकंड क्वेश्चन इज द मेथड्स ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वाज। कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे इनके मेथड्स क्या थे? इनके मेथड थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ठीक है जी, मतलब ये प्रेयर करते थे अंग्रेजों को, पेटिशन देते थे उनको लेटर्स लिखते थे, एप्लीकेशन देते थे और उनके दरबार में जाके पर्सनली उनसे मिलते थे और जो रिफॉर्म्स होते थे उनके बारे में अंग्रेजों से बात करते थे। बेसिकली ये उनके जस्टिस सिस्टम में बिलीव करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द बैगिंग इंस्टीट्यूट? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था, भीख मांगने का एक इंस्टीट्यूशन कहा था। और इन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए 1893 में कांग्रेस के बारे में कहा था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। ये भी आपके पेपरों में कई बार पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय असंतोष का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हुज एंट्री इनटू दिल्ली? बेसिकली जहां पे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है जी, इन पे 23 दिसंबर 1912 को बॉम्ब फेंका गया था चांदनी चौक पे। चांदनी चौक पे, और इसमें जो बच गए थे। और कहा जाता है कि जो कॉन्स्पिरेसी रास बिहारी बोस ने करी थी। जो कॉन्स्पिरेसी किसने करी थी? रास बिहारी बोस। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन विच ईयर? ठीक है जी, आपको पता है कि कांग्रेस सूरत जो सेशन हुआ था उसमें सूरत स्प्लिट हुई थी। ठीक है जी, सूरत स्प्लिट 1907 में। इसमें कांग्रेस दो फ्रैक्शन में बन गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है जी, तो लखनऊ पैक्ट में वो दोनों फ्रैक्शंस कांग्रेस के, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो इकट्ठे हुए थे। उसके साथ कांग्रेस और उसके बाद मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता 1916 को हुआ था। और इस टाइम पे कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द? यहां पे पूछा गया कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पे इंडिया में कौन सा मूवमेंट, कौन सी आंदोलन सक्रिय था? दैट इज होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, ठीक है जी, जो इंस्पायर था आयरिश होम रूल मूवमेंट से। आयरिश होम रूल मूवमेंट से ये इंस्पायर थे। ठीक है जी, और इंडिया में इनको लॉन्च करा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है जी, अप्रैल 1916 को। ठीक है जी, बेलगांव से लॉन्च करा था और इनका हेडक्वार्टर पुणे में था। दूसरा शुरू करा था एनी बेसेंट ने।
एनी बेसेंट ने, ठीक है जी, सितंबर 1916 इन्होंने शुरू करा था अडयार से, मद्रास से, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड अनुशीलन समिति, ठीक है जी। अनुशीलन समिति बरिंदर घोष एंड परमार्थ मित्रा ने फाउंड करी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अभिनव भारत सोसाइटी और यंग इंडिया सोसाइटी। यहाँ पे पूछा गया कि अभिनव भारत सोसाइटी या यंग इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी, तो 1904 में, ठीक है जी, 1904 में ये बनाई थी विनायक दामोदर सावरकर ने। हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति दैट इज अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है जी। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है जी। इसको अगस्त 1905 में बनाया गया था। इसकी 159 से ज्यादा ब्रांचेस थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस, इसको मुरारी पुकार बॉम्ब केस, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें डॉगलस, किंग्सफोर्ड नाम के जज को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाय लक वो बच गया था, ठीक है जी। तो इसमें अरविंदो घोष के साथ और काफी लोगों का नाम आता है, उनमें प्रफुल्ला चाकी, ठीक है जी, खुदीराम बोस, इन दोनों का नाम भी आता है। खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। इंडियन नेशनल मूवमेंट की पहली फांसी जो हुई थी वो खुदीराम बोस को हुई थी। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो सबसे कम उम्र के शहीद थे वो खुदीराम बोस थे। इनको मात्र 18 साल की उम्र में फांसी हो गई थी। तो अरविंदो घोष भी इसी केस में थे, तो इनको डिफेंड करा था। इनके वकील थे बेसिकली चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। इन्होंने अरविंदो घोष को मुरारी पुकार या अलीपुर बॉम्ब केस में डिफेंड करा था। नेक्स्ट इज मित्र मिला नाम का संघ किसने चलाया था, तो ये भी विनायक दामोदर सावरकर ने चलाया था, ठीक है जी। द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज, सबसे पहली बार स्वराज वर्ड का यूज किस लीडर ने करा था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कब, 1906 में, जब आईएनसी ने अपना गोल सेट करा था स्वदेशी मूवमेंट का, क्या, स्वराज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी ने इंडिया में कौन सा सत्याग्रह सबसे पहले चलाया था, तो दैट इज चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और नील या इंडिगो रिवोल्ट 1917, ठीक है जी, जो तीन कथिया सिस्टम के खिलाफ था। 320 और तीन कथिया सिस्टम के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। तो इसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सबसे पहले भारत में कहां पे प्रयोग करा था, तो दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है जी, 1918। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की जो योजना थी उसको चलाया था। द नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसका दूसरा नाम मजदूर महाजन संघ है, ठीक है जी। इसको महात्मा गांधी, ठीक है जी,
अनुसुया साराभाई एंड शंकरलाल सेठ ने 1920 में बनाया था आफ्टर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है जी। रोलेट एक्ट वॉज पास इन विच ईयर, यहाँ पूछा गया कि रोलेट एक्ट कब पास किया गया। रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। ठीक है जी। इसका जो रियल नेम था वो था अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्राइम्स एक्ट। ठीक है जी। तो महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ रोलेट सत्याग्रह चलाया था। कब? महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को चलाया था। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, ब्लैक लॉ कहा जाता है, या ना दलील ना वकील का कानून कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ साजिश करता पाया जाता है तो उसको बिना बताए 2 साल की सजा, ठीक है जी, बिना ट्रायल के दी जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। तो इस टाइम पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे। और जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है जी, अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से लेकर 1922 तक चला, इसके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? तो शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है जी, जिनको हम अली ब्रदर्स कहते हैं, ये इसके प्रोमिनेंट लीडर थे। पहले ये अकेला चला था, मुस्लिम लोगों ने चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। बाद में खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिला दिया गया था। उसके बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन की स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी। और खिलाफत मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट थे, लीडर थे, वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे याद रखना है। लेकिन चलाया इसको शौकत अली और मोहम्मद अली ने था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो दैट इज 1 अगस्त 1920 को। ठीक है जी। और इसको महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है जी, जब कांग्रेस सरकार के फैसलों से या उनके रिफॉर्म से नाखुश थी। जैसे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, ठीक है, रोलेट एक्ट के खिलाफ थे वो, तब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधीन 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी किसके फेलियर के बाद बनी थी? स्वराज पार्टी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेल होने के कारण बनी थी, इसके बाद बनी थी। तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनी थी। ठीक है जी। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने बनाया था इसको। CR दास इसके पहले प्रेसिडेंट थे एंड मोतीलाल नेहरू इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है जी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली आपका 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए थे उसके पुलिस स्टेशनों में। ठीक है जी। द नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जो 1920 में बनी थी। ठीक है जी। और मुझे बॉम्बे में बनाई गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला जो मैसेकर हुआ है, ठीक है जी, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ये त्यागी थी। और महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। इस टाइम पे केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड माइकल डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है जी, यहाँ पूछा गया है कि माइकल डायर जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जब जलियांवाला कांड हुआ था तो उनको किसने मारा था। तो इनको 23 मार्च 1940 को उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने मारा था कहाँ पे जी, लंदन में। ठीक है, उधम सिंह के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको लगता था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के माइकल डायर, उन्होंने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु किल्ड कर्जन विली इन लंदन। कर्जन विली को मदन लाल ढींगरा जी मारते हैं, मदन लाल ढींगरा। ठीक है जी, 1 जुलाई 1909 को। ठीक है जी, इनको लंदन में मारते हैं। ठीक है जी, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि पहला इंसिडेंट जिसमें किसी भारतीय ने किसी इंग्लिश को उसके देश में जाके मारा हो, दैट इज मदन लाल ढींगरा ने मारा था कर्जन विली को 1909 में, कहाँ पे, लंदन में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें YouTube पे कमेंट्स में लिख सकते हैं और आप हमारे YouTube चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।